हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत 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 ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एएनएम सेकेंड ईयर का हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट का 4 यूनिट, जिसमें कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए, ये यूनिट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। सेम जो चीज़ें फर्स्ट ईयर में हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में, वही चीज़ें इसमें भी हैं, बस थोड़ा कुछ चेंज है। और अगर आपने फर्स्ट ईयर में अच्छे से नेशनल हेल्थ प्रोग्राम आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा है। तो आपको ये यूनिट ज़्यादा कंप्लीट करने की या फिर बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो स्टार्ट करते हैं। तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो होता है, भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में आज हम देखते हैं। भारत सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए जाते हैं रोग पर काबू पाने के लिए। जैसे कि जो भी डिजीज़ होती है, जब वो फैलने लगती है किसी भी एरिया में, तो उस बीमारी पर जब नियंत्रण लाना रहता है, तो भारत सरकार के द्वारा उस पर नियंत्रण लाने के लिए नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चलाए जाते हैं। उनको नियंत्रण करने के लिए तो जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं उन्हीं को हम कहते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। जैसे कि अभी कोविड आया था, तो कोविड को ख़त्म करने के लिए, जड़ से ख़त्म करने के लिए उसके लिए प्रोग्राम लाया गया, तो उसी को नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मलेरिया कार्यक्रम आया, तो मलेरिया बीमारी जब बहुत ज़्यादा फैलने लगी, तो उसके लिए भी, उस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें मलेरिया हेल्थ प्रोग्राम के नाम से जाना गया। तो उसी को हम लोग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। किसी भी बीमारी पे जब रोक लगाना रहता है, उस पर नियंत्रण पाना रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के नाम से जानते हैं। फिर वो बीमारी जब नहीं ख़त्म होती है और उसको जड़ से ख़त्म करना रहता है, जो भी थोड़ी बहुत बचे रहती है उसको पूरा एकदम जड़ से ख़त्म कर दो, ऐसी कंडीशन जब आती है तो उसको ही इम्यूनल कहते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि कितने प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जो होते हैं वो कितने तरीके से चलाए जाते हैं। तो हमारे सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। तो सबसे पहले बात आता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो जितने भी ग्रामीण गाँव के लिए जो चलाए जाते हैं मिशन, तो वो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कहलाते हैं। रूरल मीन्स होता है ग्रामीण क्षेत्र, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो चलाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसके अंतर्गत आता है NRHM, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है NRHM, और इसकी 2005 में आया था। ग्रामीण स्वास्थ्य में सेवाएं प्रदान करने के लिए एक ढांचा एवं कार्य पद्धति थी। उससे भारत के स्वास्थ्य समस्याओं का निदान बेहतर ढंग से जितना होना चाहिए नहीं हो पा रहा था। भारत सरकार ने वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन नामक एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका मुख्य जो लक्ष्य था वो गांव में बेसिक हेल्थ सर्विस को प्रदान करना था, गांव में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना था। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीजेस कंट्रोल प्रोग्राम, इसमें जो वेक्टर बोर्न डिजीजेस होती हैं, जो वेक्टर के थ्रू फैलती हैं, जैसे कि मलेरिया, डेंगू और ये फ्लोरेसिस, कालाजार, मतलब जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ होती हैं, उन पे नियंत्रण लाने के लिए नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ को चलाया गया। थर्ड आता है नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस। तो जो बहरापन है, जैसे कि बहरापन जो होता है उसको जब WHO के अनुमान के अनुसार 63 मिलियन लोग बहरापन से पीड़ित हो गए, तो उनके अनुसार वर्तमान में जो आबादी थी 291 लोग गंभीर रूप से बहरेपन से पीड़ित हैं। और क्या हुआ तब, बहरेपन के कारण पीड़ित व्यक्ति को गंभीर शारीरिक और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो आप सभी लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा उनको क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए। तो अधिकतर लोग एक कान के कम बहरेपन से पीड़ित हैं। इसी को देखते हुए नेशनल प्रोग्राम चलाया गया, जिससे कि डीफनेस को क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए, और ऐसी कोई प्रोग्राम लाया जाए जिससे कि बहरेपन कम लोग बहरे हों। तो ये था। फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है,
स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, तो स्कूल में बच्चों की देखभाल के लिए और बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उनके पोषण के लिए और सुरक्षित पीने का पानी, योग की सुविधा, पर्यावरण स्वच्छता आदि इस कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। साथ ही किशोर किशोरियों का समय समय पर उचित परामर्श सेवाएं प्रदान करना भी इस कार्यक्रम का मुख्य अंग है। जैसे कि जो किशोर किशोरी होते हैं उनकी लाइफ के बारे में जब एक कोई भी एडल्ट में जाता है, जब किशोरी जो बच्चे होते हैं वो किशोरावस्था में जाते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर अनेक चेंजेस होते हैं, जिससे उनका माइंड कुछ अजीब ही तरीके से बिहेव करता है, उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है और वो जो नई नई चीज़ें उनकी बॉडी के अंतर्गत होती हैं तो वो उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और उनके अंदर बहुत चिड़चिड़ाहट आती है। तो इसके लिए परामर्श की ज़रूरत होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए स्कूल हेल्थ प्रोग्राम चलाया गया, जिससे कि लोगों को जो किशोर किशोरियाँ हैं उनको परामर्श दिया जा सके और बच्चों को पोषण और सुरक्षित पीने का पानी और योग की सुविधा सब कुछ प्रदान की जा सके। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। तो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो इसमें RCH परिवार कल्याण कार्यक्रम के विभिन्न घटक है, जैसे परिवार कल्याण, मातृ शिशु कल्याण, मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर जिसे कहते हैं, तथा शिशु स्वास्थ्य एवं सुरक्षित मातृत्व, चाइल्ड हेल्थ एंड सेफ मदरहुड, इनके लिए सरकार ने RCH कार्यक्रम विकसित किया। ये सभी घटक RCH कार्यक्रम के अंतर्गत किए जाते हैं। इस कार्यक्रम के जैसे कि इसमें क्या था कि माता और शिशु को किस तरीके से उनकी देखभाल की जाए, जिससे कि जब प्रसव के दौरान माता और शिशु की जो मृत्यु हो जाती है उनको रोका जा सके और चाइल्ड को कैसे सेफ रखा जा सके। और ये भी इसमें चीज़ें आती हैं कि छोटा परिवार, जैसे कि क्या कहते हैं उसे, परिवार नियोजन भी इसके ही अंतर्गत आता है, जिससे कि कम बच्चे हों और बच्चे की देखभाल अच्छे तरीके से हो सके। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में क्या किया गया, आबादी में वृद्धि भारत की ही नहीं अपितु विश्व भर के लिए एक जटिल समस्या है। कि आप लोग सबको पता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे आबादियाँ बढ़ रही हैं। इसका प्रभाव जीवन के हर स्तर पर पड़ रहा है, क्योंकि आबादी जो होती है जितनी ही बढ़ती है उतनी ही जो खाद्य सामग्री होती है उनकी कमी आती जाती है। फलस्वरूप क्या होता है कि आबादी के रूप में खाद्य सामग्रियों का उतना उत्पादन नहीं होता और भूखमरी का शिकार हो जाते हैं लोग। और क्या होता है, कुपोषण की नई नई समस्याएं आ जाती हैं, माल न्यूट्रिशन हो जाता है बच्चों को। तो इस वजह से अगर जितनी ही कम आबादी रहेगी वही उतना ही अच्छा रहता है। तो उन सब चीज़ों के लिए परिवार नियोजन के लिए ये राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाया गया। अब बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कार्यक्रम इंडियन हेल्थ प्रोग्राम्स जो हैं, तो सबसे पहले जो चलाया गया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया गया। तो इससे क्या होता है कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से आप देखते होंगे कि बच्चों को टीकाकरण लगता है और माता जब भी गर्भवती होती है तो उसको भी टीकाकरण लगाया जाता है TT का, जिससे कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो और माता को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसे डिजीज़ेस हैं उनके प्रिवेंशन के लिए पहले से ही टीकाकरण जन्म के समय ही लगाया जाता है। तो इसीलिए टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं, शिशुओं तथा बच्चे के टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया। इसमें टीकाकरण जो टीकों को लगाकर बच्चों व गर्भवती महिलाओं का अनेक रोगों से बचाव किया जाता है। सभी सरकारी और स्वास्थ्य केंद्र पे जो ANM लोग आती हैं वो निःशुल्क है क्या करती हैं, ये टीकाकरण लगवाती हैं, मीन्स लगाती हैं, और जो बच्चे हैं और माँ हैं उनको सुरक्षा प्रदान इसके थ्रू होता है। अब बात करते हैं कि जो गैर संचरणीय रोगों की रोकथाम और नियंत्रण, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, उनकी रोकथाम के लिए क्या आया, उनकी रोकथाम के लिए भी जो बीमारियां ऐसी होती हैं जो नहीं फैलती हैं, जैसे कि अगर हम टच कर रहे हैं, कम्युनिकेशन से वो नहीं फैलती हैं। अगर हम किसी को टच कर रहे हैं या फिर किसी के सामने बोल रहे हैं, छींक रहे हैं, तो ऐसी भी बीमारियां बहुत सारी होती हैं जो कि नहीं फैलती हैं। जैसे कि कैंसर हो गया, तो कैंसर ऐसी बीमारी नहीं है कि टच करने से किसी को हो। अब कोविड की बात करें या फिर एड्स की बात करें, तो ये सब कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं। एड्स हालांकि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड सेक्स से होता है, और इंजेक्शन अगर आप
किसी को लगाए हैं, एड्स हुआ है और फिर वो ही उसी इंजेक्शन से किसी अदर पेशेंट को लगा देते हैं, तो उससे भी हो जाता है। हालांकि ये बातें अलग होती हैं। तो इस जो गैर संचारी रोग हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, इनके लिए भी हेल्थ प्रोग्राम्स को उनको नियंत्रण करने के लिए, जैसे आप देख सकते हैं इस समय कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो कैंसर पे भी रोक लगाने की ज़रूरत है। इसलिए कैंसर के लिए हेल्थ प्रोग्राम चलाया गया है, जो कि अभी तक सफल नहीं हो पा रहा है। उनको पूर्णतः नियंत्रण करने में अभी तक सफलता नहीं प्राप्त हुई है। हो सके आगे सफलता मिल सकती है, ऐसी बात नहीं है। तो और हम प्रोग्राम देखते हैं, तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, इस कार्यक्रम की शुरुआत सरकार ने की थी, क्योंकि संक्रमित सुइयों के प्रयोग से और हाँ, अगर एक चीज़ और है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप सब लोग यही सोचते हैं कि एड्स के लिए एक बुरी भावना सबके अंदर बनी हुई है कि बस ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ ही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये फैलने के 3 तरीके होते हैं। हाँ, फर्स्ट मैं मान सकती हूँ कि फर्स्ट जो होता है वही होता है, बट अगर संक्रमित सुई है या फिर अगर किसी को एड्स हुआ है और वो किसी को अपना ब्लड देता है, अच्छे तरीके से जांच नहीं हो पाता उसके ब्लड का, और वो अगर ट्रांसफ्यूज होता है किसी अनदर पर्सन के अंदर, तो उसके अंदर भी हो जाता है एड्स। तो ऐसा नहीं है कि बस एक ही कॉजेज है उसी के थ्रू होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए इन पे बहुत अच्छे तरीके से निगरानी रखने के लिए ये एड्स प्रोग्राम चढ़ाया गया। तो माँ जो होती हैं, अगर वो भी इसे पीड़ित हैं एड्स से, तो उनके बच्चों में भी फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू अधिकतर केसेस में 90% केस ऐसा पाया गया है जिसमें माँ से बच्चे को हो ही जाता है। बहुत कम केस ऐसे होते हैं जिसमें माँ को हुआ रहता है बट बच्चे को ना हो, क्योंकि क्या होता है, बैरियर जो होता है प्लेसेंटा के थ्रू, वो कितना बैरियर का काम करेगा, हो जाता ही है। अब हम बात करते हैं कि लेप्रोसी जो इसको हम कुष्ठ रोग कहते हैं, जो वाइट स्पॉट पड़ जाते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, जो किसी भी पर्सन को आप देखते होंगे वाइट स्पॉट पड़े रहते हैं, तो उनको ही लेप्रोसी कहते हैं। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका उन्मूलन करना था, इसको जड़ से ख़त्म करना था। इसके अंतर्गत भी कई सारी विधियाँ हैं किस तरीके से इसको ख़त्म किया जाए। तो इसके बहुत सारी स्कीमें निकल के आई कि हाँ, इस तरीके से आप लेप्रोसी पे क्या कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं। तो इसके लिए भी सरकार ने हेल्थ प्रोग्राम बनाए। रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, सबसे पहले तो ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम आया था, तब उसके बाद जब ये टीबी पे तब भी नहीं नियंत्रण हो पाया, तब फिर उसके बाद आया संशोधित रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, फिर उसके बाद इराडिकेशन प्रोग्राम आया। तो लेकिन अभी तक टीबी पर नियंत्रण नहीं हो पाया है। हालांकि इसके रोक के लिए बहुत सारी स्कीमें लाई जा रही हैं, हमेशा सरकार कुछ ना कुछ स्कीम लाती है, लेकिन अभी तक पूर्णतः का बहुत कम ही इस पर भी रोक लगाया जा सका है। हाँ, धीरे धीरे फ्यूचर में पूर्णतः जड़ से भी ख़त्म हो सकता है, जैसे कि चेचक वगैरह ख़त्म हो गए अपने देश से। तो ये क्या होता है कि जिस व्यक्ति को इसकी सिम्टम्स जो होते हैं, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खांसी आती है और उसके बलगम्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं, माउथ से ब्लड आता है। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है कि टीबी के लक्षण पाए जाते हैं, और टीबी के 3 स्पोटम होते हैं जो कि कलेक्ट करके क्या किया जाता है, चेकअप के लिए भेजा जाता है, और इसकी टीबी की मुफ्त इलाज होती है। सरकार देखिए कितना ज़्यादा काम करती है इसके लिए कि टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, टीबी जिसको भी हुआ हो उसको ज़्यादा पैसे ख़त्म करने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए एक फ्री किट आती है टीबी की, तो 6 मंथ की होती है। पहले तो 3 मंथ चलता है, अगर 3 मंथ में भी नहीं ठीक होता है फिर 6 मंथ चलता है। तो इस तरीके से होता है कि जिससे टीबी पे नियंत्रण पाया जा सके। नेक्स्ट है कैंसर जो होता है, कैंसर प्रोग्राम भी आया। कैंसर जन समुदाय को प्रभावित करने वाला एक बहुत ज़्यादा खतरनाक रोग है। कैंसर से पीड़ित लोगों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है हमारे देश में। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने कैंसर नियंत्रण को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का रूप प्रदान किया है। ब्लाइंडनेस के बारे में आप लोग पढ़ ही चुके हैं, जो कि ब्लाइंडनेस प्रोग्राम जो है वो 1976 में आया था हमारे देश में। ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम 1976 में चलाया गया। राष्ट्रीय आयोडीन अल्प विकार, आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इस पर जब बहुत ज़्यादा लोगों को ये गलगंड रोग होने लगा, घेघा रोग होने लगा, तो इन पे कंट्रोल लाने के लिए ये आयोडीन अल्प विकार नियंत्रण कार्यक्रम को चलाया गया। और इसके अनुसार कहा गया कि जिसमें
ऐसे नमक का प्रयोग किया जाए जिसमें कि आयोडीन युक्त नमक हो, और ऐसे बेकार नमकों पर प्रतिबंध लगाया गया कि ऐसे नमक को ना बेचा जाए जिसमें आयोडीन ही ना हो। तो इस तरीके से नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में ये स्कीमें दी गई और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम सरकार द्वारा चलाए गए। और नेक्स्ट मिलते हैं हम नए वीडियो में, उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम किस किस सन में आए हैं, और जितने भी, और लास्ट में मैं आप लोगों को सबसे जो इम्पॉर्टेंट हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उसकी भी एक लिस्ट दूंगी और उसके सन की लिस्ट दूंगी कि किस किस सन में ये प्रोग्राम चलाए गए हैं, और उसका मैं फिर टेस्ट सीरीज़ भी तैयार करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में वो होगा, आपको टेस्ट भी उसका देना होगा और मैं इस तरीके से करवाऊंगी, बट नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। उसमें सारे इम्पॉर्टेंट जितने भी हेल्थ प्रोग्राम्स हैं और वो किस सन में आए हैं वो सब चीज़ें उसके अंतर्गत होंगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपके माइंड में चल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपको जिस भी वीडियो की इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।